नाज़रीन, मैं साहिर उस्मानी, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। डिसोसिएटिव डिसऑर्डर के अंदर क्या आता है? डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर, डिसोसिएटिव एमनेशिया, रियलाइजेशन डिसऑर्डर, अदर स्पेसिफाइड डिसोसिएटिव डिसऑर्डर, अनस्पेसिफाइड डिसोसिएटिव डिसऑर्डर। अच्छा देखें, ये सारी चीजें, ये सारे डिसऑर्डर्स आपको बताने का मतलब ये है कि ये एक बहुत बड़ी दुनिया है जिसके अंदर ये तमाम डिसऑर्डर्स पाए जाते हैं और ये हमारे ही माशरे में रहने वाले लोगों के अंदर भी हो सकते हैं और हो भी रहे हैं। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ी दुनिया है। ऑफ कोर्स मुझे तो पता है, लेकिन आपको टीच करने का मतलब ये है कि अब पाकिस्तानियों को, पाकिस्तान में तमाम लोगों को, तमाम अच्छे पढ़े लिखे फील्ड से ताल्लुक रखने वाले लोगों को अब ये बात पता होनी चाहिए कि ये फील्ड है, इस फील्ड के अंदर डिसऑर्डर्स भी हैं और ये एक बहुत बड़ी दुनिया है और हमें इसके बारे में सवाल करना है। नेक्स्ट हम चलते हैं सोमैटिक सिम्टम एंड रिलेटेड डिसऑर्डर। उसके अंदर अब कितनी सारी बीमारियां आएंगी। सोमैटिक सिम्टम डिसऑर्डर, अभी देखिए मैं ये लिस्ट नहीं पढ़ रही, मैं अभी ये मेन लिस्ट पढ़ रही हूँ। ये इलनेस एंजाइटी डिसऑर्डर, ये मैं अभी सिर्फ ये कोड्स वाले डिसऑर्डर्स पढ़ रही हूँ। इसके मजीद अंदर कितने डिसऑर्डर्स हैं वो उसके अंदर और भी होंगे, वो डिटेल हम बाद में देखेंगे। अभी इसके अंदर देखें आप, ये कितनी लंबी लिस्ट है। विद नीचे आ जाए, कन्वर्जन डिसऑर्डर है, ठीक है, फिर विद वीकनेस है और उसके बाद एबनॉर्मल है, स्वालोइंग है, स्पीच है, अटैक है, एमनेशिया है, एनेस्थेसिया है, स्पेशल सेंसरी सिम्टम है, विद मिक्स सिम्टम्स है। अब ये सारे सोमैटिक में आ रहे हैं। साइकोलॉजिकल फैक्टर अफेक्टिंग अदर मेडिकल कंडीशन, वो भी इसके अंदर आ रहा है। अदर स्पेसिफाइड सोमैटिक सिम्टम एंड रिलेटेड डिसऑर्डर, अनस्पेसिफाइड सोमैटिक सिम्टम एंड रिलेटेड डिसऑर्डर। ये इतनी लंबी लिस्ट के बाद बना सोमैटिक सिम्टम एंड रिलेटेड डिसऑर्डर। फीडिंग एंड ईटिंग डिसऑर्डर है, उसके अंदर जी देख लेते हैं हमारे पास क्या क्या आता है। पीका, ठीक है, उसके बाद है इन चिल्ड्रन एंड इन एडल्ट। पीका क्या होता है वो भी हम अंदर इसके इंशाल्लाह बाद में देखेंगे। र्यूमिनेशन डिसऑर्डर, अवॉइडेंट रिस्ट्रिक्टिव फूड इनटेक डिसऑर्डर, एनोरेक्सिया नर्वोसा। उसके अंदर ये दो और टाइप्स आ रही हैं। जो आपका एनोरेक्सिया नर्वोसा था उसके अंदर अभी ये दो और टाइप आ रही है, अभी हम मेन हेडिंग्स पढ़ रहे हैं। बुलिमिया नर्वोसा, बिंज ईटिंग डिसऑर्डर, अदर स्पेसिफाइड फीडिंग एंड ईटिंग ईटिंग डिसऑर्डर, अनस्पेसिफाइड फीडिंग एंड ईटिंग डिसऑर्डर। एलिमिनेशन डिसऑर्डर के अंदर है जी आपका इन्यूरेसिस और इनकॉप्रेसिस। उसके बाद अदर स्पेसिफाइड एलिमिनेशन डिसऑर्डर, स्लीप अवेक डिसऑर्डर, स्लीप एंड वेक डिसऑर्डर में अब ये एक लंबी लिस्ट है जिसमें इंसोम्निया है, बाद ब्रीदिंग रिलेटेड स्लीप डिसऑर्डर है, उसके अंदर ये लंबी लिस्ट है, स्लीप रिलेटेड है। उसके बाद पैरासोम्नियाज है, ठीक है, नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्लीप अराउजल डिसऑर्डर है, स्लीप टेरर टाइप है, ऊपर आपके स्लीपिंग वॉकिंग टाइप है। उसके बाद आपके नाइटमेयर डिसऑर्डर, रैपिड आई मूवमेंट, ठीक है, वो था नॉन रैपिड, ये है अब रैपिड आई मूवमेंट डिसऑर्डर। रेस्टलेस लेग्स सिंड्रोम, सब्सटेंस मेडिकेशन इंड्यूस्ड स्लीप डिसऑर्डर। अदर स्पेसिफाइड इंसोम्निया डिसऑर्डर, अदर स्पेसिफाइड हाइपर somnolence disorder, unspecified hypersomnolence disorder, other specified sleep wake disorder, unspecified sleep wake disorder। आप देखें स्क्रीन पे स्लीप वेक डिसऑर्डर कहां से स्टार्ट हुआ था और सिर्फ सोने से ताल्लुक रखने वाली, हमें सिर्फ इंसोम्निया का हमने इक्का दुक्का बार सुना, लेकिन स्लीप वेक डिसऑर्डर के अंदर एक लंबी लिस्ट है जो सिर्फ सोने से ताल्लुक रखने वाली ज़हनी बीमारियों की है। सेक्सुअल डिसफंक्शन डिसऑर्डर, उसके अंदर क्या क्या आता है? डिलेड इरेक्टाइल फीमेल ऑर्गेनिज्म डिसऑर्डर, फीमेल सेक्सुअल इंटरेस्ट अराउजल डिसऑर्डर, जेनिटल पेन पेनिट्रेशन डिसऑर्डर, मेल हाइपोएक्टिव सेक्सुअल डिजायर डिसऑर्डर। उसके बाद आपका आता है प्रीमेच्योर अर्ली इजेक्शन, सब्सटेंस मेडिकल इंड्यूस्ड सेक्सुअल डिसफंक्शन, अनस्पेसिफाइड सेक्सुअल डिसफंक्शन, अदर स्पेसिफाइड सेक्सुअल डिसफंक्शन।
सेक्सुअल डिसफंक्शंस के अंडर ये सारी बीमारियां आती हैं। मैं आपको एक एक बीमारी नाम लेकर इसलिए बता रही हूँ, आहिस्ता आहिस्ता आपको पता चले कि कितनी सारी बीमारियां होती हैं और इस दुनिया के अंदर कितने सारी और दुनियाएं हैं जिन्हें हमें समझने की अब जरूरत है। क्यों साइकोलॉजिस्ट और क्या पढ़ते हैं और वो कितनी सारी ज़हनी बीमारियों का इल्म रखते हैं, वो अब आपको भी होनी चाहिए। जेंडर डिस्फोरिया, जेंडर डिस्फोरिया, जेंडर डिस्फोरिया इन चिल्ड्रन, जेंडर डिस्फोरिया इन एडोलेसेंट्स एंड एडल्ट, और इसके अलावा एक लंबी लिस्ट है जो कि आप स्क्रीन पे देख भी सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। और लास्ट में एज यूजुअल अदर स्पेसिफाइड जेंडर डिसऑर्डर एंड अनस्पेसिफाइड जेंडर डिसऑर्डर, डिसरप्टिव impulse control and conduct disorder, optional defiant disorder, intermittent exclusive disorder, conduct disorder, childhood onset type, adulthood onset type, unspecified onset, antisocial personality disorder, pyromania, kleptomania, other specified disruptive impulse control and conduct disorder, unspecified other specified disruptive impulse control and conduct disorder, unspecified disruptive impulse control and conduct disorder. अब आ जाते हैं सब्सटेंस अब्यूज के अंदर, जो कि एक लंबी लिस्ट है और हम मेन हेडिंग्स पढ़ेंगे और डिटेल में हम इन्हें बाद में पढ़ेंगे। सब्सटेंस रिलेटेड एंड एडिक्टिव डिसऑर्डर के अंदर आता है सब्सटेंस रिलेटेड डिसऑर्डर, अल्कोहल रिलेटेड डिसऑर्डर, ये एक लंबी लिस्ट है अल्कोहल की, ठीक है जी। कैफीन रिलेटेड डिसऑर्डर, कैनबिस रिलेटेड डिसऑर्डर, कैनबिस इंटॉक्सिफिकेशन, ये भी उसी के अंडर आ रहा है, कैनबिस कैनबिस कैनबिस। उसके बाद है हेलुसिनेजन रिलेटेड डिसऑर्डर, जो आपके हेलुसिनेशंस पैदा करते हैं। ड्रग लेने के बाद आपको हेलुसिनेशंस कैसे होती हैं, ये उसकी एक लंबी लिस्ट और कोड्स हैं, ठीक है। स्टिमुलेंट रिलेटेड डिसऑर्डर, और एक उसकी एक लंबी लिस्ट है स्टिमुलेंट के अंदर कौन कौन से आ रहे हैं। टोबैको रिलेटेड डिसऑर्डर, अदर और अननोन सब्सटेंस रिलेटेड डिसऑर्डर, नॉन सब्सटेंस रिलेटेड डिसऑर्डर। आज के लिए इतना ही। इसके बाद इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपसे हमारी अब नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन हमारी मिलती रहे नेक्स्ट वीडियोस की। इसके अलावा हमारी ये सीरीज जारी है साइको एजुकेशन की और हमारी नफ्सियाती तालीम आगाही मुहिम जो मैंने स्टार्ट की हुई है, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको इस किताब के बारे में और नफ्सियाती बीमारियों के बारे में तालीम दे रही हूँ। इंशाल्लाह ये हमारा कंटिन्यू रहेगा जब तक कि तमाम डिसऑर्डर्स जो हैं वो तमाम के तमाम आपको समझ नहीं आ जाते या हम इन तमाम डिसऑर्डर्स के ऊपर बात नहीं कर लेते। हमारी ये सीरीज जारी रहेगी। इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे नेक्स्ट प्रोग्राम में, अपनी नेक्स्ट एपिसोड में। अपना ख्याल रखिएगा।